बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं। यीशु का प्रकटीकरण वहां पे हुआ है। इट्स ऑल अबाउट द रेवलेशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पिछले संडे हमने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 1 से लेकर 3 पद का अध्ययन किया। टाइटल था जो प्रकाशित वाक्य है वो यीशु मसीह का प्रकटीकरण है। चेन ऑफ कम्युनिकेशन को आपने देखा किस प्रकार परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने स्वर्गदूत के जरिए यूहन्ना तक मैसेज पहुंचाया और यूहन्ना ने इस परमेश्वर के वचन को कलीसिया को दिया है कि कलीसिया के लोग जाने। और बाइबल में लिखा है धन्य है वो व्यक्ति जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। आज हम आगे देखेंगे 4 पद से लेकर उसके 8 पद तक। अगर आप इस पुस्तक की बातों को पढ़ते हैं, ऐसी कई सारी बातें हमें यीशु के बारे में पढ़ने को और सुनने को मिलता है जो बाइबल की किसी भी अन्य पुस्तक में नहीं बताई गई है। आज का जो विषय, आज का जो शीर्षक है एक लाइन में, वो ये है अनुग्रह और शांति का स्रोत परमेश्वर है। अनुग्रह और शांति का स्रोत त्रिएक परमेश्वर है। अनुग्रह और शांति त्रिएक परमेश्वर की ओर से मिलती है। ग्रेस एंड पीस फ्रॉम ट्रायन गॉड। पद 4 में लिखा है यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, यह पत्र है। इस पुस्तक का ह्यूमन ऑथर जो लेखक है वो यूहन्ना है। यूहन्ना जो परमेश्वर का चुना हुआ जन था, प्रेरित था। परमेश्वर ने उसे चुना कि वो इस पुस्तक को लिखे। 12 चेला में से एक चेला था यूहन्ना, और वो आखिरी चेला था जो अभी तक जिंदा था। इसलिए तो आखिरी पुस्तक हमें देखने को मिलता है। नए नियम की पुस्तकें या तो प्रभु के जो प्रेरित थे, चेले थे, उनके द्वारा लिखी गई, या उनका क्लोज एसोसिएट जो प्रेरित के साथ रहता था उसके द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक का जो ऑथर है, जो लेखक है, वो यूहन्ना है। लिखा है यूहन्ना की ओर से। रिसिपिएंट कौन है, किन को लिखा गया है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 कलीसियाओं के नाम, टापू में रहकर प्रकाशन को पाकर वो 7 कलीसियाओं के नाम पत्र लिख रहा है। टू 7 चर्चेस। कौन से ये 7 चर्चेस हैं? आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। आसिया क्या है? आसिया एक प्रांत का नाम है, एक एरिया का नाम है जहां पे ये 7 कलीसियाएं पाई जाती थी। विश्व के मानचित्र में आप देख पाएंगे ये जो आसिया है, आज यह एरिया को तुर्की कहा जाता है। तुर्की, इंग्लिश में टर्की। जो वेस्टर्न रीजन है तुर्की का, वो एरिया है आसिया। तो इस तुर्की के एरिया में ये 7 कलीसियाएं थी। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और
यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति परमेश्वर की आशीष है। 7 कलीसियाओं के नाम, 7 कलीसियाओं को वो ग्रीटिंग्स दे रहा है, 7 कलीसियाओं को अभिवादन भेज रहा है और शुरुआती लाइन में वो लिख रहा है कि तुम्हें परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ग्रेस एंड पीस टू यू फ्रॉम ट्राइयून गॉड। अनुग्रह और शांति का स्रोत त्रिएक परमेश्वर है। अनुग्रह और शांति मिलती रहे, पर इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं पर शब्दों के अर्थ नहीं जानते, इसलिए आपको शब्दों के वास्तविक अर्थ को जानना है। इसका मतलब क्या होता है? अनुग्रह इंग्लिश में से ग्रेस कहा जाता है। कई बार लोग बोलते हैं आप कैसे हो? बाय गॉड्स ग्रेस मैं ठीक हूं। व्हाट डज इट मीन बाय द वर्ड ग्रेस? ग्रेस का मतलब, अनुग्रह का मतलब जो होता है अनडिजर्व फेवर। इसका मतलब यह होता है कि अपात्र उपकार या अयोग्य कृपा दृष्टि, आप योग्य नहीं है पर परमेश्वर आपको देता है, उसे कहते हैं अनुग्रह। व्हाट यू डोंट डिजर्व बट गॉड गिव्स, उसका मतलब होता है अनुग्रह। अगर आप अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे, कई सारे वस्तुओं के आप लायक नहीं हैं बट स्टिल गॉड गिव्स यू, उसका मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना हुआ है। हम उस उपकार के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमारे लिए करता है, उसे कहते हैं ग्रेस, उसे कहते हैं अनुग्रह। परमेश्वर हम पर अपनी कृपा दृष्टि करता है जिसके हम लायक नहीं हैं और हमें सामर्थ देता है कि हम अपने डे टू डे लाइफ को परमेश्वर के वचन के अनुसार जी सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस, उसका मतलब होता है अनुग्रह। इन 7 कलीसियाओं को परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत थी, क्योंकि दैट वाज द टाइम ऑफ परसिक्यूशन, दैट वाज द टाइम ऑफ ऑपोजिशन। ये वो समय था जो कलीसिया बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी, एंड दे नीडेड गॉड्स ग्रेस। उनको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत थी, उनको स्ट्रेंथ की जरूरत थी, उनको एक ताकत की जरूरत थी कि अपने मसीह जीवन को जी सके इन परिस्थितियों में। यह होना कहता है अनुग्रह और शांति तुम्हें मिले। दूसरा शब्द वो इस्तेमाल करता है वो है शांति, इंग्लिश में पीस कहा जाता है। शांति का मतलब क्या है? पीस का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस, अब्सेंस ऑफ वॉर। लड़ाई झगड़ा वहां पे नहीं है। शांति का मतलब होता है स्थिरता, आप स्थिर हैं। शांति का मतलब होता है सिक्योरिटी, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को हर परिस्थितियों में। सताव का सामना करने में, दुख का सामना करने में, मृत्यु का सामना करने में शांति आपको सक्षम बनाती है, आपको सिक्योरिटी देती है, आपको स्थिरता देती है। 2 चीजें इंसान को चाहिए लाइफ में, एक है ग्रेस, दूसरा चाहिए शांति। इसी के लिए तो इंसान भाग रहा है, इसी के लिए तो दुनिया भाग रही है। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं तब आप परमेश्वर की शांति को समझ पाएंगे, अन्यथा आप कभी भी शांति को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। दुनिया में कोई भी इंसान, करोड़पति हो या अरबपति, अगर उसने परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पाया, परमेश्वर के द्वारा दिया गया अनडिजर्व फेवर को उसने नहीं पाया है, तो ही कैन नॉट एक्सपीरियंस द पीस ऑफ गॉड। परमेश्वर की शांति का अनुभव नहीं कर सकता। पर वही कोई गरीब इंसान जिसने परमेश्वर के ग्रेस को, परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है, वो व्यक्ति गरीबी में, परेशानी में, सताव में, ऑपोजिशन में कैन एक्सपीरियंस द पीस।
शांति को अनुभव कर सकता है। अनुग्रह और शांति का स्रोत परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर हम लोग कहते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। देखिए यहां पर लिखता है, सबसे पहले उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, मतलब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता। अनुग्रह और शांति परमेश्वर पिता से, परमेश्वर पिता से जो है मतलब वर्तमान में जो है। अब पिछले कुछ हफ्ते लगातार परमेश्वर के मैं हूं कथन का अध्ययन कर रहे थे। दैट इज टॉकिंग इन द प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। मैं हूं, आई एम, मैं हूं ने तुझे भेजा है। यहां लिखा है जो है, जो था, जो कंटिन्यूसली जो था और जो आने वाला है, अर्थात एवर एग्जिस्टिंग वन, परमेश्वर जो हमेशा बना रहता है। और यह एक टाइटल है, अनचेंजिंग परमेश्वर का यह एक नाम है। जो है, जो था, जो आने वाला है। वाह, यह परमेश्वर का नाम है। जो है, जो था, जो आने वाला है, अनचेंजिंग गॉड। उस परमेश्वर की ओर से, उस परमेश्वर पिता की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। कितना पीसफुल यह परमेश्वर का वर्ड है, हर व्यक्ति के लिए और दुनिया के हर देशों के लिए। दूसरा, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, यानी पवित्र आत्मा की ओर से। यहां पे लिखा है 7 आत्माओं की ओर से। यह परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और यह यशाया नबी की पुस्तक 11वां अध्याय, उसका दूसरे पद का यह कोटेशन है, जहां पे पवित्र आत्मा के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को समझाया गया है। यहां लिखा है 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। दैट मीन्स पवित्र आत्मा की ओर से कलीसिया को अनुग्रह और शांति मिले। बाइबल में जो 7 नंबर है वो पूर्णता को दर्शाता है, वो कंप्लीशन को बताता है, वो परफेक्टनेस को बताता है, सिद्धता को बताता है। यानी यहां पर बताया गया है कि पवित्र आत्मा जो कि अपने आप में पूर्ण है, वो पवित्र आत्मा की ओर से कलीसिया को अनुग्रह और शांति मिलते रहे। परमेश्वर पिता, उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा, और तीसरा परमेश्वर पुत्र यानी यीशु मसीह। यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति। और वहां लिखता है, पहले यीशु मसीह का 3 टाइटल हमें देखने को मिलता है। 3 टाइटल यीशु मसीह का, 3 नाम यहां पर हमें देखने को मिलता है। 5वां पद शुरू में यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी है। ध्यान से समझते जाइए। यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का टाइटल, यीशु मसीह का शीर्षक, यीशु के नाम की जो पदवी है, विश्वास योग्य साक्षी, विश्वास योग्य गवाह। यहां पे यीशु का नाम है विश्वास योग्य साक्षी, विश्वास योग्य साक्षी, साक्षी, विश्वास योग्य। यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया, और परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह ने गवाही दी। दुनिया में किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा सिवा एकलौता पुत्र, जिसने परमेश्वर पिता को वर्ल्ड में, दुनिया में प्रकट किया। Nobody has seen God। कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्लेम करे दुनिया में कि मैंने परमेश्वर को देखा है? Nobody has seen God। यीशु मसीह ने
परमेश्वर को प्रकट किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया और इसलिए वो विश्वासों के गवाह है। परमेश्वर कौन है उसने दुनिया को बताया। ये यीशु का नाम है विश्वास योग्य साक्षी। दूसरा, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा। ध्यान से समझिए, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा। जी उठने वालों में यीशु पहिलौठा है। पहिलौठा है मतलब क्या है? He is the first one to rise from the dead, to die no more. दुनिया में जितने सारे लोग पैदा होते हैं वे मर जाते हैं, मरकर जी नहीं उठते। पर बाइबल में कुछ यूनिक घटनाएं बताई गई है जहां पे मरे हुए लोग भी जी उठे। जब यीशु मसीह को क्रूस काट पे डाला गया तो उस समय भूल डोल हुआ था, कई सारे मरे हुए लोगों की लाशें जी उठी थी। लाजर जो मर चुका था वो मरकर जी उठा, मरकर जी उठा। पर यीशु मसीह मरकर जी उठने वालों में पहिलौठा है। इन द सेंस वो मरकर जी उठा और उसके बाद नहीं मरा। बाकी जितने लोग मरकर जी उठे, जिनको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से जिलाया, वे बाद में फिर मर गए। ये उसका मतलब है, जी उठने वालों में पहिलौठा, द फर्स्ट वन यीशु मसीह है। और तीसरा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, द रूलर ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ। पूरे दुनिया का वो हाकिम है। ये यीशु का टाइटल है। क्या आपने कभी यीशु को इस टाइटल से जाना? दुनिया का हाकिम। पद 5 उसके पहले हिस्से में यीशु का नाम बताता है कि यीशु कौन है। यीशु का नाम है विश्वास योग्य साक्षी। यीशु का नाम है मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा। यीशु का नाम है पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। उस यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिले हैं। विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम कलीसिया को अनुग्रह और शांति देना चाहता है। 5 उसका पहले हिस्से में यीशु का नाम बताता है कि यीशु कौन है। 5वां अध्याय उसके दूसरे हिस्से में यीशु का कार्य बताता है कि यीशु क्यों स्तुति के योग्य है। यीशु क्यों स्तुति के योग्य है यहां पे बताता है। देखिए हम पढ़ते उसके दूसरा हिस्सा, वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रेज टू जीसस। यहां पे यूहन्ना लिखता है एक ट्रिब्यूट ऑफ प्रेज टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और यहां पे आप देखेंगे नंबर 1, यीशु का कार्य वर्तमान में क्या लिखा? वो हमसे प्रेम रखता है। दिस इज प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। आप जानते हैं वर्तमान काल क्या होता है? हमसे प्रेम रखता है। He is still loving us. He is still loving the world. यीशु मसीह स्तुति के योग्य है क्योंकि वो दुनिया के हर लोगों से प्रेम रखता है। हम उस यीशु मसीह की चर्चा कर रहे हैं जो दुनिया के लोगों से प्रेम रखता है, इसलिए हम यीशु की स्तुति करते हैं। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तू दुनिया के हर इंसान से बेहद प्यार करता है। तू प्रीति करने वाला यीशु है। यीशु की वर्तमान सेवकाई, यीशु प्रेम रखता है। दूसरा, यीशु का दूसरा कार्य जिसे हम कर सकते हैं पास मिनिस्ट्री, यानी भूतकाल में जो यीशु ने मेरे और आपके लिए काम किया है, वो क्या है? और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। दिस इज द सेकेंड वर्क क्राइस्ट हैड डन फॉर अस। ये दूसरा कार्य है जो प्रभु यीशु अपनी कलीसिया के लिए किया है। उसने कलीसिया के लोगों को पापों से छुड़ाया है, पापों के बंधन से मुक्त किया है, छुड़ाया है।
छुड़ाया है। ही इज द रिलीजर, रिलीज किया है, उसने छुड़ाया है, फ्री किया है। हम पाप के बंधन में थे, पाप की प्रभुता में जी रहे थे, यीशु ने हमें फ्री कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हर व्यक्ति पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है। यीशु के द्वारा वो व्यक्ति उस बंधन से मुक्त हो जाता है और फ्री हो जाता है। आपकी कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास है, आपके पास पैसे की कमी थी या जो भी था, आपने उस वस्तु को उसके सामने रखा, बोला कि मुझे पैसे की जरूरत है, ये सामान अपने पास रख लो और मुझे पैसा दे दो। उसने आपको पैसा दिया। आपकी वस्तु दूसरे के पास है। जब आपके पास पैसा होगा तो आप कीमत चुकाएंगे और अपनी वस्तु को वापस लेकर आएंगे। इसका मतलब होता है आपने अपनी वस्तु को छुड़ा लिया। यीशु को जानने से पहले दुनिया का हर व्यक्ति शैतान के वश में है, उसके कब्जे में है। यीशु के बलिदान के द्वारा यीशु वहां से अपने लहू के द्वारा कीमती बलिदान देकर, अपने लहू के द्वारा मोल लेकर उस व्यक्ति को उस शैतान की गुलामी से, बंधन से छुड़ा लेता है। ये यीशु का कार्य है, यीशु का कार्य। पाप के पेनाल्टी से और पाप के पावर से यीशु मसीह छुड़ाता है। पाप की सजा और पाप की प्रभुता से यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। यहां पे आप देखेंगे हिंदी भाषा में एक शब्द है, पापों से छुड़ाया। से पापों से, यह प्रेपोजिशन है। आप ग्रामर पढ़ते हैं, अगर आप इंग्लिश ग्रामर जानते हैं तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं फ्रॉम। कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास थी और उस व्यक्ति से, हिंदी भाषा में से शब्द होता है, इंग्लिश में फ्रॉम। आपने वस्तु उससे पाया, यू गॉट दिस थिंग्स फ्रॉम हिम। फ्रॉम जो है यह प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन हिंदी में इसे पूर्व सर्ग कहा जाता है, हिंदी व्याकरण में, या इसे विभक्ति कहा जाता है। आप अपने बच्चों की हिंदी व्याकरण की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप पहले किसी व्यक्ति के पास थे, अब आप उससे अलग आ गए। टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो पाप से, फ्रॉम sin इज रिडीम्ड, वो बच जाता है, वो बच जाता है। लहू के द्वारा, यानी क्रूस काट पर किए गए कार्य के द्वारा यीशु मसीह ने हम सबों को छुड़ा लिया है, छुड़ा लिया है। इसलिए मुझे और आपको यीशु की स्तुति करनी चाहिए। लिखा है हमें पापों से छुड़ाया, छुड़ाकर उसने क्या किया? पच्छय, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसने छुड़ाकर हमें एक राज्य बनाया। अगेन व्हाट डज इट मीन? उसने हमें छुड़ा लिया, उसके बाद उसने हमें किंगडम बनाया, उसने हमें एक राज्य बनाया। यह सिंगुलर है, समझे? सिंगुलर, एक वचन है। एक कलेक्टिव सेंस में बताया गया है, यानी उस राज्य में विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यीशु उनका राजा है। पाप के बंधन से मुक्त किया, आजाद किया, एक राज्य बनाया और उस राज्य में विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उस राज्य का राजा यीशु मसीह है। दैट इज द मीनिंग। यहां लिखा उसने हमें एक राज्य बनाया और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया। नॉट ओनली किंगडम, ही हैज मेड अ प्रीस्ट, याजक। पुराने नियम में याजक जो होते थे वे परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करते थे और वे परमेश्वर की बातों को प्रजा तक पहुंचाया करते थे।
जब मैं और आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम उस सेंस में याजक बन जाते हैं। वी हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड। हर विश्वासी आज के इस युग में, कलीसिया युग में, एक याजक है। याजक जो सीधा सीधा परमेश्वर से बातचीत करता है और जो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता वो याजक है। कई कलीसियाओं में यह वचन की शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि कई कलीसियाओं में कई सारे जो प्रभु के दास हैं या प्रभु के सेवक हैं, वे अपने आप को उस ओल्ड टेस्टामेंट सेंस में अभी भी ये समझते रहते हैं कि मैं याजक हूं, इसलिए सारी चीजें मेरे जरिए होगी। इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन मेनी चर्चेस टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज हर विश्वासी याजक है। हर विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में डायरेक्टली एंट्री मार सकता है और हर विश्वासी को प्रकट करना है अपने परमेश्वर को। इसलिए लिखा है, परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग बने रहे। उसी की ग्लोरी और उसी का डोमिनियन हमेशा बना रहे। उस यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की महिमा हो, उसका अडोरेशन हो, उसका रेस्पेक्ट हो, उसका वर्शिप हो, जो काम उसने मेरे और आपके लिए किया है। महिमा और पराक्रम, पराक्रम मतलब डोमिनियन। डोमिनियन जो है माइट को, पावर को, रूल को, सॉवरेंटी को दर्शाता है। कब तक? युगानुयुग रहे, फॉरएवर एंड एवर, फॉरएवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। फिर वो लिखता है आमीन, आमीन। ये यीशु मसीह का जो पास कार्य है, जो उसने हमें पापों से छुड़ाया, वर्तमान में यीशु मसीह हम सबों से प्यार करता है, दुनिया के हर लोगों से प्यार करता है। पास मिनिस्ट्री, यीशु मसीह ने हम सबों को पाप से छुड़ा लिया। फ्यूचर मिनिस्ट्री, भविष्य में यीशु मसीह क्या करेगा, उसके आगे में पश्चात में यह बताया गया कि यीशु मसीह कि भविष्य की सेवकाई क्या है। पश्चात में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। फ्यूचर मिनिस्ट्री, बिहोल्ड, देखो, देखो कलीसिया के लोगों, देखो प्रभु को मानने वाले लोगों, भविष्य में यीशु मसीह क्या करने जा रहा है। भविष्य में यीशु मसीह की सेवकाई क्या होगी। देखो, क्या देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है। बादलों के साथ वो आने वाला है। इज द कमिंग वन, वो आने वाला जन है। वो दोबारा बादलों में आने वाला यीशु मसीह है। इज कमिंग, फ्यूचर प्रेजेंट, भविष्य में वो आने वाला है। यह इवेंट आज तक घटा नहीं है। यीशु मसीह एक बार मनुष्य बनकर इस संसार में आया, लोगों के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। यीशु पर विश्वास के द्वारा आज दुनिया के सारे लोग बचाए जाते हैं। पर जब दोबारा यीशु मसीह इस धरती पर पैर रखेगा, तब वो समय यीशु मसीह लोगों के लिए अपने प्राण देने के लिए आने वाला नहीं है, वो लोगों का न्याय करने के लिए आने वाला है। आने वाला है यीशु का द्वितीय आगमन विद द क्लाउड्स, बादलों के साथ वो आने वाला है। यहां लिखा है, और हर एक आंख, एवरी आई विल सी। जब यीशु मसीह संसार में था, तब दुनिया के हर आंख ने यीशु मसीह को नहीं देखा, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में था। हर कोई यीशु मसीह से मिल नहीं सके। जब यीशु मसीह स्वर्ग उठाया गया, तब सिर्फ यीशु के चेलों ने अपनी आंखों से देखा था यीशु को स्वर्ग जाते हुए। बट सेकेंड कमिंग विल नॉट बी लाइक दिस। पर दोबारा आगमन वैसा नहीं होगा। हर आंख देखेगी जो उस समय इस धरती पर होंगे। बादलों से यीशु मसीह इस धरती पर उतरेगा। यहां पर हम देखते हैं हर आंख यीशु मसीह को देखेगी, यानी जितने भी लोग उस दौरान रहेंगे वे यीशु मसीह के दोबारा आगमन को देख पाएंगे। इस्राएली लोग, अन्य जाति के लोग,
अपनी आंखों से यीशु मसीह को देखेंगे, हर आंख। और आगे लिखता है, जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। इस्राएली जो लोग होंगे उस दौरान, वे यीशु को देखेंगे। यहूदी लोग यीशु को देखेंगे। जिस यहूदी राष्ट्र ने यीशु को बेधा था, जिस रोम की सरकार ने, अन्य जाति के लोगों ने यीशु को बेधा था, वे सारे लोग यीशु के दोबारा आगमन को देखेंगे। उतना ही नहीं, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। निस्वार्थ, इसका मतलब क्या है? जब यीशु मसीह आएगा उस समय लोगों को पता चलेगा कि अब उनका न्याय का समय आ गया है, वे अब बच नहीं पाएंगे, इसलिए वे अपनी छाती को पीटेंगे। उनका विनाश आ गया, उनका विनाश आ गया। Mourning over the judgment that Christ is going to pour out on the earth. जितने लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते वे विलाप करके छाती पीटेंगे। क्यों? अब उनका जजमेंट, उनका न्याय आ चुका है। कोई भी राष्ट्र अब यीशु के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। और लिखता है आमीन। आमीन का मतलब है हाँ, आमीन मतलब यह एकदम निश्चित है, फॉर्म है, श्योर है, ट्रू है, ये घटना घटने वाली है। पद 8 में लिखता है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला। फिर से यीशु मसीह लॉर्ड गॉड जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। यीशु मसीह कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। ग्रीक भाषा का पहला लेटर है अल्फा और लास्ट लेटर है ओमेगा। जिस प्रकार इंग्लिश भाषा में पहला लेटर होता है ए और लास्ट लेटर होता है जेड। क्या मतलब है इसका? जब तक आप लेटर्स को न जोड़ें शब्द नहीं बनेगा। जब आप शब्दों को जोड़ेंगे नहीं तो वाक्य नहीं बनेगा। जब आप वाक्य को जोड़ेंगे नहीं तो आप मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है। मतलब जिस प्रकार शब्दों को जोड़कर ज्ञान की अनुभूति होती है, शब्दों को जोड़ने से मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है, शब्दों के द्वारा ही हम दुनिया की हर बातों को जान सकते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह हर चीजों को जानता है जो वर्ल्ड में घटने वाला है। मेरे प्रियो, शॉर्ट में 3 बड़ी बातें एप्लीकेशन के तौर पर। कलीसिया को, विश्वासियों को परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है प्रतिदिन के जीवन को जीने के लिए। अगर हमारे पास प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा ना तो हम इस दुनिया में जी नहीं पाएंगे। कलीसिया को जरूरत है परमेश्वर की शांति का, जिससे वो सताव में, दुख में और डेथ में स्थिर रह सके। हर विश्वासी को परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की शांति की हमेशा जरूरत रहती है। इसलिए अगर आप एक विश्वासी हैं तो याद रखिए, अनुग्रह और शांति का स्रोत त्रिएक परमेश्वर है। अनुग्रह और शांति का स्रोत परमेश्वर है। दूसरी बात, अगर कलीसिया का हर व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को जानता है तो वह परमेश्वर की शांति को अनुभव कर पाएगा। Every church that knows the grace of God experiences the peace of God. अगर कलीसिया में कोई भाई और बहन यहां पर बैठे हुए लोग हैं जो आज मेरे मैसेज को सुन रहे हैं, अगर आपने परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जाना है तो आप कभी भी शांति को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। भले आप लखपति बन जाइए, करोड़पति बन जाइए या अरबपति बन जाइए। मेरे प्रियो, अगर आपने यीशु पे विश्वास नहीं किया है, यीशु आप पे अनुग्रह करता है और जैसा दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। परमेश्वर पेशेंस रखता है, धीरज रखता है कि आप यीशु के नाम से बच जाएं। इस सांसारिक मौत से पहले, सांसारिक मृत्यु से पहले यीशु के नाम से आप आजाद हो जाइए और आप परमेश्वर के राज्य के हिस्सा बन जाइए। ग्रेस एंड पीस गॉड्स ब्लेसिंग है। अनुग्रह और शांति परमेश्वर की आशीष है। अनुग्रह और शांति त्रिएक परमेश्वर की ओर से मिलती है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। आइए हम
प्रभु के चरणों में आए और प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी शांति के लिए, जो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिला है। इस पैसेज की इतनी बड़ी बात को समझने में आपने हमारी मदद की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हमारी समझ को बढ़ा दें, जिससे कि हम इस वचन की भेद भरी बातों को समझ सकें और एक आशा के साथ आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, आपकी शांति को हर परिस्थितियों में अनुभव करते रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।